आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं डिमांड के रिगार्डिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 11th क्लास के अंदर। डिमांड बेसिकली होता क्या है? देखिए, डिमांड बेसिकली चार चीज़ें आती हैं: पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड एंड विलिंगनेस टू बाय। चारों चीज़ों में से अगर कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है तो वो डिमांड नहीं होती। याद रखिएगा, डिमांड और विश में फ़र्क होता है। डिमांड में चारों चीज़ें आना ज़रूरी है, विश कोई भी कर सकता है। विश के लिए रिसोर्सेज का होना ज़रूरी नहीं है, बट डिमांड के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट का, क्वांटिटी डिमांड, कितनी क्वांटिटी आप लेके आते हैं, विलिंगनेस टू बाय। अगर विलिंगनेस टू बाय नहीं है तो वो चीज़ डिमांड नहीं बन पाएगी। बात करते हैं टाइप ऑफ डिमांड की। टाइम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। अब देखिए, बात करें इंडिविजुअल डिमांड, वो डिमांड होती है जहाँ स्पेसिफिक में एक की बात करता हूँ, पर्टिकुलर पर्सन की बात करता हूँ, वो इंडिविजुअल डिमांड होती है। मार्केट सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबको मैं अगर ऐड कर दूंगा मार्केट बन जाएगा। बात करेंगे, देखिए स्टेबल देखिए प्राइसेस आपके फॉल हो रहे हैं 5 से लेकर 1 तक। आफ्टर दैट क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है? इन नेगेटिव रिलेशन को दिखा रही है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। तो ये आपका इंडिविजुअल डिमांड टेबल कहलाता है, शेड्यूल भी कहलाता है। ये अगर हम बात करें मार्केट की, तो ये प्राइजेस है, फॉर्म ए की डिमांड है, फॉर्म बी की डिमांड है, दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे, देन मार्केट डिमांड बन जाएगा। बात हम करें कर्व की, इंडिविजुअल कर्व क्या होता है? इसी को जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं तो इंडिविजुअल कर्व बन जाता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा। इसी की जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे ये बन जाएगा आपका मार्केट डिमांड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉर्मली कि डिमांड की अगर बात करें, डिमांड में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं डिमांड को? एक होता है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एक होता है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इंडिविजुअल में सबसे पहले बात आती है प्राइस की। देखिए, प्राइसेस अगर हाई होते हैं प्रोडक्ट की तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाती है। प्राइस अगर हाई लो होगी तो डिमांड इंक्रीज, यानी नेगेटिव रिलेशन हो जाता है यहाँ पर। फिर अब आते हैं पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में 2 चीज़ें हम लेके चलते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जो इन प्लेस ऑफ अनदर यूज़ किया जाता है, लाइक टी एंड कॉफ़ी। टी के प्राइसेस हाई होने पर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक साथ यूज़ की जाती हैं, जैसे कार पेट्रोल का सिंपल एग्जाम्पल होता है। तो याद रखेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर प्राइस और हम बात करें डिमांड की तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इनकम की। इनकम में 2 केसेस आएंगे। इनकम में आकर सबसे पहले केस आता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कंज्यूमर की इनकम हाई होने पर, जब कंज्यूमर की इनकम हाई होती है आप उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, और लो होती है इनकम तो लो करते हैं। इंफीरियर गुड्स इज आल्सो नोन एज लो क्वालिटी गुड्स। कौन सी गुड्स होती है? लो क्वालिटी गुड्स। इसमें क्या होता है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम करता है। अमीरी दिखानी ना, यहाँ पर पैसा आ गया। वो पहले खाते थे बर्गर रेडी वाला, अब पैसा आ गया, अब जाएंगे KFC, तो ये स्नैप भी बनानी है, इंस्टा भी स्टोरी भी डालनी है, कई सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और जब इनकम कम होती है फिर दोबारा। ओके, नाउ बात करने जा रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट का हैबिचुअल होता है वो उसकी डिमांड फिक्स करता है, और जब किसी प्रोडक्ट का वो हैबिचुअल नहीं होता उसकी डिमांड फिक्स नहीं करता। यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ये चीज़ देखते हैं कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। लाइक आप टी को प्रायोरिटी देते हैं तो टी की डिमांड करोगे आप, और टी को प्रायोरिटी नहीं देते तो आप उसकी डिमांड नहीं करेंगे। बात इसकी करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर आपको लगता है प्रोडक्ट के प्राइसेस फ्यूचर में हाई होने हैं, करंट में उसकी डिमांड क्या करोगे आप? करेंगे। और आपको लगता है फ्यूचर प्राइसेस फॉल होने, करंट डिमांड क्या करोगे उसके? कम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है सिंपल फंडा। नाउ हम बात करते हैं मार्केट डिमांड, यानी वो एलिमेंट जो कि इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमने पॉइंट्स पढ़े तो इसमें आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट। जैसे कहता है, सबसे पहले कहता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जिस तरह का एनवायरनमेंट, जिस तरह के लोग होंगे, डिमांड वैसी होगा। अगर बॉयज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स ज़्यादा हैं, या ओल्ड एज पर्सन ज़्यादा है तो उसी अकॉर्डिंग डिमांड होगी। अगर जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो वहाँ पे चिल्ड्रंस वगैरह ज़्यादा हैं, किड्स ज़्यादा हैं, तो प्रोडक्ट वैसी ही डिमांड होगी। सीजन वेदर, अगर सीज़न मेरा चल रहा हो मतलब समर सीज़न, तो डिमांड किसकी होगी? कॉटन वगैरह की डिमांड होगी। और अगर सीज़न चल रहा है आपका विंटर का तो वुलन वगैरह की डिमांड होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई इनकम का। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो डिमांड उसके अकॉर्डिंग हुई, अनइक्वल है तो डिमांड इसके अकॉर्डिंग हुई। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे चल के लॉ ऑफ डिमांड के लिए। नाउ हम डिस्कस करने आ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? देखिए, बेसिकली होता क्या है, प्रोडक्ट के प्राइजेस को जब आप हाई करते हो उसकी डिमांड लो हो जाती है, और जब प्रोडक्ट के प्राइस को लो करते हैं उसकी डिमांड हाई हो जाती है। यानी देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस डिमांड।
प्राइजेज आपने लो करा, डिमांड एक्सेस हो गई, प्राइजेज आपने हाई करा, डिमांड लो हो गई। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है। लॉ ऑफ डिमांड की रिगार्डिंग जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल भी देख सकते हैं, इस टेबल में हमने बनाया तो आप ये देख रहे हैं प्राइजेस फॉल हो रहा है और क्वांटिटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आफ्टर दैट अगर उसको डायग्राम बनाएंगे लॉ ऑफ डिमांड का, वो आपका इस तरह से बन जाता है। चलिए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज के रिगार्डिंग के रीजंस क्या क्या होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग, क्या क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टॉपिक आ रहा माइंड के अंदर, बात चलिए डिमांड की यूटिलिटी कहाँ से आ गई। देखिए यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर। जब किसी प्रोडक्ट में उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, आप उसकी डिमांड कम करोगे ज़्यादा करोगे। किसी चीज़ में यूटिलिटी कम हो गई, अब आप उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे कम करोगे, कम करेंगे। जब आप उसकी डिमांड कम करेंगे, कर्व आपको ऑटोमेटिकली क्या होना है, डाउन स्लोप हो जाना है। फिर आता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स। जब किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। लाइक टी एंड कॉफ़ी, टी का सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है हमारे पास, जब टी का सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है कॉफ़ी, तो ऑटोमेटिकली टी की डिमांड क्या हो जानी, फॉल हो जानी है। फिर आता है इनकम इफेक्ट। जब कंज्यूमर की इनकम हाई होती है वो डिमांड ज़्यादा करता है, जब उसकी इनकम कम होती है तो डिमांड कम करता है। बात करते हैं एडिशनल कंज्यूमर। जब मार्केट में कस्टमर्स एडिशनल होते हैं तो डिमांड हाई होती है, अदरवाइज डिमांड कम हो जाती है। डिफरेंट यूजेस, जब किसी प्रोडक्ट के यूजेस बहुत सारे होते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सिलेक्टिव यूज़ होते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। अब हम बात करने रहे एक्सेप्शंस, कौन कौन से ऐसे केस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। देखिए सबसे पहली बात आती है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स ये इन्फिनिट गुड्स जैसे ही होते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली इन्फिनिट गुड्स में एक सिंगल एग्जांपल लेके चल जाता है कि भाई किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत डाउन है, आप उसके प्राइसेस हाई होने पर उसकी डिमांड क्या करते हो नॉर्मली, क्योंकि उसकी क्वालिटी वैसी डाउन है, तो जब आपकी इनकम हाई होती है आप उसको छोड़ देते हो। और एक एग्जाम्पल लें, नॉर्मल आप रेडी वाला बर्गर खा रहे हो, ठीक है, आपकी इनकम कम है, अमीर लोग, अब आप लोग, पैसा आ गया, ठीक है, अब आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे, KFC जाएंगे या मैकडी वगैरह जाएंगे। तो ऐसा क्या होता है कि आप उसके स्टैंडर्ड को प्रायोरिटी देते हो। जब आपकी इनकम बढ़ जाती है उसके स्टैंडर्ड को आप प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। अच्छा बात करते हैं यहाँ पे स्टेट सिंबल गुड्स। आईफोन, जब स्टेट सिंबल गुड्स की रिगार्डिंग बात करें तो क्या होता है कि जब वो आईफोन वगैरह या शो ऑफ वाली चीज़ें हो गई तो उस कंडीशन प्राइस उसको जितनी मर्जी हाई हो, बुलेट मान लो आप, बाइक में बुलेट की बात करें, आईफोन की बात करें, तो नॉर्मली चीज़ क्या होता है कि जैसे जैसे इसके प्राइसेस बढ़ते हैं इसकी डिमांड और बढ़ने लगती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फियर ऑफ शॉर्टेज। आपको लगता है फ्यूचर में प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है वो प्रोडक्ट जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, तो करंट में इसकी डिमांड हो जाती है, एक्सेस डिमांड हो जाती है इसकी, ठीक है। तो जब एक्सेस डिमांड हो जाती है वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो पाता। फिर बात करते हैं इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, आपका कोई कज़न आता है बाहर से, आपको उसको दिखाना है कि आप लोग अमीर लोग हो, चाहे मैं रेंट पे रह रहे हो बट हमें शो करना पड़ता है अमीर लोग हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें कहीं जाना भी होता है तो हम ऑटो वगैरह करते हैं। ऑटो करते हैं तो क्या होता है, एटीट्यूड बोलाएंगे, ऑटो कितना, कहाँ जाना है, लाल किले जाना, अच्छा कितने, 250 रुपये। अब हमें पता है कि अब अंदर से कुछ बोल रहे हैं उसको, लेकिन कज़न को क्या दिखाना, अरे 250 रुपये, अरे यार भाई देगा पैसे, क्या दिक्कत आ रही है, 250 रुपये, बैठो, कोई दिक्कत वाली क्या बात है, वो चीज़ आती है। तो जब आप प्राइजेस को इग्नोर करते हो, आप क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हो, तो उस कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। फिर आती फैशन रिलेटेड गुड्स। जो गुड्स ट्रेंडिंग में चल रही हैं, ट्रेंड में चल रही हैं जो गुड्स वगैरह जो आपके ट्रेंड में चल रहा है, तो वहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि आपको शो ऑफ वाली बात आ जाती है ना, आपको शो करना है। लाइक जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहाँ पर ज़्यादा के कपड़े पहनने, तो आप ट्रेंड में चल रही है ज़्यादा पहनना, हमें भी ज़्यादा पहनना पड़ेगा, मजबूरी वाली बात आ जाती है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, मेडिसिन्स, कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में आपको खरीदना पड़ेगा, तो वहाँ पर प्राइजेस को इग्नोर करेंगे। फिर चेंज इन वेदर, सडनली वेदर चेंज हो जाए, बारिश हो जाए, जितने भी आपने वुलन वाले कपड़े रखे, गर्म कपड़े रखे, सब वापस आप निकाल लोगे, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो पाता, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम बात करें, यहाँ पर आता है मूवमेंट शिफ्टिंग के रिगार्डिंग हम बात करें, मूवमेंट और शिफ्टिंग रिगार्डिंग बात करें, तो मूवमेंट और शिफ्टिंग में बेसिकली मूवमेंट वो टॉपिक होता है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, शिफ्टिंग वो टॉपिक होता है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। यानी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होने का मतलब है यहाँ पे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे मूवमेंट के अंदर, जबकि शिफ्टिंग में अदर फैक्टर्स आपके चेंजेबल होते हैं। जब अदर फैक्टर्स चेंजेबल होते हैं तो हमेशा याद रहेगा प्राइस में चेंज होगा। अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहेंगे तो प्राइस आपका चेंज होगा, बट अदर फैक्टर्स अगर आपके चेंजेबल होंगे तो प्राइस कांस्टेंट होगा। अदर फैक्टर्स और प्राइस
इट्स लाइक अ करण अर्जुन, हाँ, एक साथ कभी नहीं हो सकता, समझ रहे? अगर अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ प्राइस कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट तो प्राइस चेंजेबल हो जाएंगे। सिंपल कंसेप्ट होता है इसमें, ठीक है। इसमें भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपका। एक्सपेंशन इन डिमांड, इंक्रीजिंग डिमांड में डिफरेंस आ सकता है, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड है, डिक्रीजिंग डिमांड में ये आपका टॉपिक आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसके रिगार्डिंग हम पढ़ चुके हैं। सब्सिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती है जो इन प्लेस ऑफ अनदर यूज़ की जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज़ की जाती है। सब्सिट्यूट गुड्स में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर रिलेशन नेगेटिव होता है। इसलिए पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से सब्सिट्यूट गुड्स का जो डायग्राम है वो अपर स्लोप होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री का डायग्राम जो होता है डाउन स्लोप होता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स के रिगार्डिंग। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जब कंज्यूमर की इनकम हाई होती है तो डिमांड ज़्यादा करता है, और इन्फीरियर में डिमांड कम करता है जब इनकम बढ़ जाती है।